हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आज की डेट में सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ साथ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम काफी सालों से चलता चला आ रहा है और जावा बहुत ही बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में मानी जाती है। इसमें प्रोग्रामिंग करने का जो तरीका होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब आप लोग अभी नहीं समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम इन सब के बारे में जानेंगे। बेसिकली जावा एक बहुत ही बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्रामिंग करके हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को, यानी कि वो एप्लीकेशंस जो कंप्यूटर के ऊपर ऑफलाइन वर्क करती हैं, जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट चलता है बिना इंटरनेट कनेक्शन के, वेब एप्लीकेशंस जो इंटरनेट पर चलती हैं, वेबसाइट्स जो इंटरनेट पर चलती हैं, इसके अलावा जो हमारे एंड्रॉयड यानी कि मोबाइल पर चलने वाली एप्लीकेशंस होती हैं उनकी कोडिंग भी हम जावा में कर सकते हैं। यानी कि जावा एक बहुत ही बड़ा और एडवांस प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाया जा सकता है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जावा में प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है। चलिए देखते हैं कि जावा का निर्माण किस प्रकार से हुआ था और इसकी हिस्ट्री क्या है। बेसिकली जावा का निर्माण सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी ने किया था। इसको बनाने वाले थे जेम्स गोसलिंग। मैं एक बार जावा की पूरी डिटेल्स बोर्ड पर लिख लेता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। तो आइए देखते हैं। जावा का निर्माण सन माइक्रो सिस्टम नाम की एक कंपनी ने किया था। इसके रचयिता यानी कि क्रिएटर थे जेम्स गोसलिंग, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन, जिसमें से जेम्स गोसलिंग इसके मेन रचनाकार यानी कि क्रिएटर हैं। 1999 में जेम्स गोसलिंग और उनके दोस्तों ने स्टार्ट किया था एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था ग्रीन टीम। एंड ग्रीन टीम नाम से जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के लिए किया गया था। स्टार्टिंग में जावा वाज कॉल्ड ग्रीन टॉक। ग्रीन टीम ने ही उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस पर उसने काम करना स्टार्ट किया था उसका नाम ग्रीन टॉक रखा और उसकी फाइल का जो एक्सटेंशन होता था वो .gt होता था। बाद में ग्रीन टॉक का नाम बदल करके इसके ओक नाम दे दिया गया था। उसके बाद अगेन ओक के नाम को चेंज कर दिया गया दो कारणों की वजह से। कौन से वो दो कारण थे? उनमें से पहला कारण यह है कि ओक नाम से एक ट्री होता है जिसे कुछ कंट्रीज ने नेशनल ट्री माना था, जैसे कि USA और फ्रांस का उस समय ये नेशनल ट्री हुआ करता था। दूसरा कारण था कि देयर वाज अ कंपनी नेम्ड ओक टेक्नोलॉजीज। उस समय एक कंपनी थी जो ओक टेक्नोलॉजीज के नाम से थी, तो इसलिए ओक जो वर्ड था या ओक जो नाम था वो पहले से ओक टेक्नोलॉजीज ने रजिस्टर कर रखा था। इसका प्रयोग ये लोग अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर इन 1995, उसके बाद 1995 में ओक नेम वाज चेंज टू जावा। ओक का नाम बदल करके जावा कर दिया गया था एंड रिलीज द फर्स्ट जावा वर्जन 1.0 पब्लिकली। और जावा का सबसे पहला वर्जन 1.0 पब्लिकली रिलीज कर दिया गया था मार्केट में। इसके अलावा जावा इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। जावा के नाम से इंडोनेशिया में एक आइलैंड मौजूद है वेयर द फर्स्ट कॉफी वाज प्रोड्यूस्ड, जहां पर पहली कॉफी बनाई गई थी जिसका नाम जावा कॉफी था। और इसी जावा कॉफी के नाम से हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम निकला है। तो आगे देखते हैं। सो द डेवलपर्स, इसलिए हमारे जो डेवलपर्स थे जेम्स गोसलिंग और उनके जो फ्रेंड्स थे वो लोग जो वहां पर कॉफी पीने गए थे, लाइक द कॉफी नेम, उन्हें कॉफी का नाम जो जावा नाम था वो बहुत पसंद आया एंड थॉट टू रीनेम ओक एज जावा, और उन्होंने ओक का नाम बदल करके जावा रखने की बात सोची। जब इन्होंने इस बात को अपनी टीम को बताया तो उन्हें भी जावा नाम काफी ज्यादा पसंद आया। एंड ऑल्सो क्रिएटेड अ लोगो ऑफ अ कॉफी कप फॉर जावा, और इसी कॉफी के बिहाफ पर जावा का जो लोगो है वो एक कॉफी के कप की तरह से बनाया गया है। आगे देखते हैं। जावा वाज डेवलप्ड फॉर क्रिएटिंग डिजिटल डिवाइसेस। जावा का निर्माण मुख्यतः डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि टीवी हैं या फिर रिमोट हैं, इन सबको बनाने के लिए किया गया था। बट लेटर इट हाईली सूट्स फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग, और बाद में इसका प्रयोग इंटरनेट प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा होने लगा, जिसकी वजह से ये इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाने लगी। इन 2010 सन माइक्रो सिस्टम सोल्ड जावा टू ओरेकल कॉर्पोरेशन। सन 2010 में सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने जावा को ओरेकल कॉर्पोरेशन, जो कि एक कंपनी है, इसे बेच दिया था। अब आपको अगर जावा का सॉफ्टवेयर या फिर JDK डाउनलोड करना होता है तो आप ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ओरेकल की ऑफिशियल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जावा के JDK को या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जावा कैन बी यूज्ड टू डेवलप डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एप्स। जावा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की एप्स को या फिर एप्लीकेशंस को बनाने में किया जाता है। यानी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जावा का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो ऑफलाइन वर्क करती हैं, वेब एप्लीकेशन जो ऑनलाइन वर्क करती हैं,
इसके अलावा वेबसाइट्स हो गई या मोबाइल की एप्लीकेशंस को रन करने में भी जावा का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के ऐप्स को बनाने के लिए किया जाता है। सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, और विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस में जावा वर्क कर सकती है। इसी वजह से इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला, कोर जावा। कोर जावा जो होती है वो बेसिक जावा होती है, और बेसिक जावा या फिर कोर जावा का इस्तेमाल हम सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए या एप्लीकेशंस को बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद है हमारा एडवांस जावा। जो एडवांस जावा होती है उसे वेब एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट्स को बनाने के लिए रखा गया है, जबकि हमारा जो एंड्रॉयड जावा होता है वो मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाने में काम आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एंड्रॉयड एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमस हो चला है, और आज की डेट में जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं ज़्यादातर स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण गूगल ने किया था, लेकिन एंड्रॉयड पर चलने वाली जितनी भी ऐप्स होती हैं उन सब में जावा का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जावा का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।